नमस्कार, चकलस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज चकलस में बात होगी सपा के फुल फार्म, ढीली पेच और 2027 की कसावट पर। भाई साहब, सपा के मुखिया अपने अपनों के बीच भैया और महबूब नेता के नाम से विख्यात अखिलेश यादव जी इन दिनों पूरे फुल फार्म में हैं। अब आप पूछेंगे फुल फार्म क्यों? अरे भाई, 2027 सामने खड़ा है और जब चुनाव आता है तो नेताओं के चेहरे पर खेत नहीं फूल ही फूल खिलते हैं। तो भैया जी ने अपने सांसदों को एक मीटिंग बुलाई। कागज में लिखा था पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा होगी, SIR पे चर्चा होगी। लेकिन भाई साहब, मीटिंग तो बस बहाना था। असल मामला था ढीली पड़ चुकी पेच को कसना। और कसाव ऐसा हुआ कि कुछ खास लोग कुर्सी पर सीधे सीधे बैठ गए और कुछ लोग की कुर्सी खुद ही सीधी हो गई। खास तौर पर वो महानुभाव जो अपने इलाके में अपने आप को विधानसभा का ठेकेदार समझ बैठे थे। जिसको चाहेंगे उसी को टिकट मिलेगा, जिसको नहीं चाहेंगे वो तो लाइन में भी नहीं लगेगा। स्थानीय नेता रोज भैया जी से शिकायत कर रहे थे, नेताजी ये तो फोन नहीं उठाते। ये शिकायत बड़ी थी तो भैया जी ने मीटिंग का एक बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि आप लोग फोन क्यों नहीं उठाते हो? तो सुन लो, जो टिकट की सिफारिश करेगा उसकी भी खैर नहीं और जो इनसे टिकट की सिफारिश करवाएगा उनकी और खैर नहीं। अब भाई साहब, इतना सुनते ही कुछ सांसदों की इंग्लिश भी भूल गई और कुछ ऐसे एलिट क्लास जो सांसद अपने आप को बनते हैं उनका पूरा ज्ञान ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। भैया जी ने साफ कहा, आप लोग गाड़ी में ठेकेदार लेकर घूमते हैं और एक कार्यकर्ता सिफारिश के लिए दर दर भटक रहा है और ऊपर से ताना अलग, सरकार नहीं है। अरे भाई, सरकार नहीं है तो आपका काम कैसे चल रहा है? अब पार्टी का नया नारा आया है, 37 जिताएंगे 27 बनाएंगे। मतलब समझ ही गए होंगे, मैं से छोटा है लेकिन दर्द लंबा है। खासकर एलिट क्लास और फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले माननीयों की, खासकर उनकी तो पूरी क्लास लग गई। और कहा जा रहा है कि इस क्लास के बाद कुछ असली समाजवादी वर्करों में उम्मीद की घंटी बजी है। अब आगे क्या होगा? पेच ढीली पड़ेगी या और कसी जाएगी, यह तो वक्त बताएगा। चकलस में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।